ओरल सेक्स क्या है, क्या फीमेल की वजाना को लिक किया जा सकता है, ब्लो जॉब करते वक्त किन प्रिकॉशंस को यूज करना है, डिस्चार्ज को ले लेना चाहिए, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इससे एसटीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सब चीज के बारे में बात करूंगी। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है ऑन हाउ टू डू ओरल सेक्स एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो बिफोर डूइंग एन ओरल सेक्स। ऑल द कंसेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, किन चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। मेरी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि सेक्स से जुड़ी सही जानकारी अब तक पहुंच पाए। और इस वीडियो में मैं ओरल सेक्स, दैट मीन्स मुंह से सेक्स करना, की सारी जानकारी एक ही वीडियो में कॉम्पैक्ट आप तक पहुंचाना चाहती हूं। ये वीडियो आपने अंत तक देखनी है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी ओरल सेक्स की। क्या ओरल सेक्स प्लेजरेबल होता है? क्या ओरल सेक्स में सिर्फ पीनिस को ही सक करना चाहिए? क्या वहाँ किस कर सकते हैं? क्या वहाँ टंग रोल करना चाहिए? क्या फीमेल को कर सकते हैं? क्या हम एनल एरिया में कर सकते हैं? कहाँ कहाँ किया जाए? जब आपको कुछ नहीं पता है तो ये वीडियो आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ओरल सेक्स क्या होता है। ओरल सेक्स एक सेक्स करने का तरीका है जिसके अंदर आप अपने मुंह से या अपनी टंग से अपने पार्टनर के जेनाइटल्स को, मतलब लोअर एरिया के पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हो या अराउज करते हो। ओरल सेक्स 3 तरीके से आप कर सकते हैं। ईदर आप कर रहे हैं मुंह से, आप पीनिस को सक कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैशियो, दैट मीन्स ब्लो जॉब। दूसरा हो सकता है कि आप वजाइना को सक कर रहे हैं, दैट मीन्स फीमेल को कर रहे हैं, जिसे हम पुसी लिकिंग या फिर कनेलिंगस कहते हैं। तीसरा होता है एनल एरिया और आपका मुंह, मतलब ओरल स्टिमुलेशन, उसको हम रिमिंग या एनालिंगस भी कह सकते हैं। ये तीनों जब आप अलग अलग एरियाज को स्टिमुलेट करते हैं तो इसमें आप किसिंग, सकिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये सेफ है? यहां पे आप इसे समझिए कि अगर आप अपने पार्टनर की आइडेंटिटी से कंफर्म हैं और एक ही रिलेशनशिप में, मतलब एक ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आप इसे बिना कॉन्डम के और बिल्कुल सेफली प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं और करते हैं और अपने पार्टनर के एसटीडी सिम्टम्स को, मतलब उनका जो स्टेटस है या उनमें क्या इन्फेक्शंस हैं, उसको लेके श्योर नहीं हो और टेस्टेड नहीं हो, तो फिर आपको प्रिकॉशंस के साथ यूज करना पड़ेगा। प्रिकॉशंस कौन से होते हैं? मेल्स में अगर आप ब्लो जॉब करना चाहते हैं तो कॉन्डम्स, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। फ्लेवर्ड कॉन्डम बनाए ही इसलिए गए हैं कि जो ओरल स्टिमुलेशन करना चाहता है वो ओरल सेक्स करे, लेकिन उसमें प्रिकॉशंस का बहुतायत ध्यान रखे। तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स बने हुए हैं स्पेशली ताकि आप ब्लो जॉब करते वक्त प्रिकॉशंस को फॉलो करो। दूसरा, जब आपने फीमेल में करना हो, दैट मीन्स पुसी लिकिंग करना हो, ऐसे में डेंटल डैम्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। डेंटल डैम्स कैसे बनाने हैं आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। डेंटल डैम्स को आप अपने पुसी के आगे रखकर सकिंग कर सकते हैं और एनल एरियाज पर रखकर कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ही 0 हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पुसी लिकिंग या फिर ओरल करते हैं तो हमें वहां से आने वाली स्मेल या इन्फेक्शंस के कितने चांसेस होते हैं? बेसिकली जो लोग ओरल सेक्स एंजॉय करते हैं उनको अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमेशा शावर करें, शेव ऑफ करें, क्लीन रखें और यूजुअली जो स्मेल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या स्किन लाइटनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो फीमेल और मेल दोनों ही बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि मेरे पार्टनर को अजीब ना लगे या डिस्टिंग्विश ना लगे। वो करना चाहती है तो मुझे अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
साथ साथ अगर आपको लगता है कि मुझे शेविंग ऑफ करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ये पर्सनल चॉइस है। शेव ऑफ करना या उस एरिया को क्लीन रखना इज़ वेरी 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 असेंशियल, ताकि इन्फेक्शंस ना हो और वहाँ की स्किन या स्मेल, ये भी आपका पर्सनल चॉइस है। हाइजीन बेहतर होगा तो आपका पार्टनर बेहतर तरीके से और लंबे समय तक उसे एंजॉय कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने हेयर रिमूव नहीं करना चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन और ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन हाइजीन रखना इज वेरी गुड एंड दैट इज समथिंग दिखाता है कि आप अपने पार्टनर के इन्फेक्शन स्टेटस को या उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कि जब हम ओरल सेक्स करें तो क्या हमें अपने डिस्चार्ज को, जो भी फीमेल या मेल से होता है, वो पीना चाहिए या स्पिट करना चाहिए? समझिए कि अगर आप एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं और उन्हीं के साथ एंजॉय करते हैं और वो उनके सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का जो स्टेटस है आपको पता है कि मेरी वाइफ है, मेरा पार्टनर है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, आप उनको लेके कंसिडरेबली सेफ हैं, तो ये प्रोसेस सेफ है। अगर आप उनके डिस्चार्ज को ले भी लेते हैं तो उससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होने वाली हैं, वो स्टमक में ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर नया है, ऐसे में उनके डिस्चार्ज को लेना या सेमिनल फ्लूइड को लेना आपको STI इन्फेक्शंस दे सकता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है और डेंटल डैम्स का प्रयोग करना है, या फिर फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद दैट। तो डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो कोशिश करें कि डिस्चार्ज को आप अंदर ना लें और कॉन्डम्स का यूज करें। ओरल सेक्स करने के लिए कब आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। पहला, कभी भी अपने पार्टनर को इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे। ओरल सेक्स का मतलब ये है कि आप अपनी खुशी से ज़्यादा अपने पार्टनर को खुश होते हुए या एंजॉय करते हुए देखना चाहते हो। जब आप उनको ओरली स्टिमुलेट करते हो तो वो हैप्पी हो रहे होते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। तो ऐसे में ये सब कंसेंशुअल है। जजमेंट नहीं होनी चाहिए कि तुमने कैसा किया और कैसा नहीं किया। इतना कंफर्टेबल करें अपने पार्टनर को कि वो आपको ओरली स्टिमुलेट करके बहुत ज़्यादा खुश महसूस हो और इससे आपका एंथुजियाज्म, प्लेजर, सेक्स करने की पावर और बढ़ सके। तीसरा, हमेशा समझिए कि आपका हाइजीन आपके हाथ में है, या आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपके पार्टनर का कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर वो आपको ऐसा चाहती हैं और आप कंफर्टेबली हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं। ओरल सेक्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टिमुलेशन का, लेकिन आपको अपने आप को हर तरीके के प्रिकॉशंस को समझना है। और अगर आपके मुंह में कहीं कट है, कहीं ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, कोई दाना है, या हम बोल सकते हैं कि या मुंह में कोई अल्सर है, तो उन दिनों ओरल सेक्स करने से बचें, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली पेन या इरिटेशन दे सकता है। ओरल सेक्स कोई डर्टी नहीं है। ओरल सेक्स करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को लेकर, उनकी स्मेल को लेकर, उनकी ब्लैक होने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो ये एक्चुअली आपको डर दे सकता है और आपका पार्टनर आपको अवॉइड करने को कह सकता है कि मुझे ये नहीं करना है। आपको ये ज़रूर देखना है कि आप अपने पार्टनर को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, और जब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा कि आप उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं, रादर देन कि वो कैसी नीचे से दिखती हैं या ऊपर से दिखते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली फील करेंगी और इससे ज़्यादा पावर के साथ ओरल सेक्स को एंजॉय कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फीमेल अवॉइड करती है और मेल सोचते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद फीमेल अपनी बॉडी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होती है। तो ओरल सेक्स आप एंजॉय करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करें, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राई करें, दैट विल डेफिनेटली गिव यू मोर प्लेजर। सो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। आप और आपका पार्टनर डेफिनेटली इसे एंजॉय कर सकते हैं। एंड फॉर हेयर रिमूवल, नाम्या इंटीमेट वॉश क्रीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक आपके पास कुछ डाउट हो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए।
लाइक करें, शेयर करें। और कोई टॉपिक है बात करूं, उसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे भेज सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। पर्सनलाइज सेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com। और मेरे दोनों नए चैनल साइकोलॉजी सीखो और लवोलॉजी सीखो, दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।